हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि हमारे अर्थ के ऊपर टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स कितने हैं। तो हम सिंपल सा कहेंगे कि 7 कॉन्टिनेंट हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं। और अगर मैं पूछता हूँ कि ओशियन कितने हैं तो आप लोग कहोगे कि 5 ओशियन यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक स्टडी की गई या कह सकता हूँ कि एक डिस्कवरी की गई जिसमें पता चला कि हमारे दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में, हमारा जो वर्ल्ड मैप है उसके अंदर 7 कॉन्टिनेंट नहीं है, एक 8th कॉन्टिनेंट भी है। हालांकि वो जो कॉन्टिनेंट है 8वां कॉन्टिनेंट, वो अभी भी लगभग 94% क्या है, पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 6% से लेकर 7% तक का जो उसका हिस्सा है उसके ऊपर न्यूजीलैंड के कुछ पार्ट्स वहाँ पर बसे हुए हैं या न्यूजीलैंड के कुछ आइलैंड बने हुए हैं। तो क्या है 8th कॉन्टिनेंट? क्या रियल में इसको 8th कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया? क्या इसको हम जीलैंडिया कहते हैं? क्या इसको अभी साइंटिस्टों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया है? तो इसी सब सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। और एज ऑलवेज मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जीलैंडिया, द लोस्ट कॉन्टिनेंट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीलैंडिया एक्चुअल में है क्या, फिर हम देखेंगे कि इसकी फॉर्मेशन वगैरह के बारे में। देखो, सबसे पहले जीलैंडिया का दूसरा नाम क्या है, तो इसी को हम तस्मांतिस भी कह देते हैं। ठीक है, ये एक ऑलमोस्ट एंटायरली सबमर्ज्ड मास ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इन ओशियानिया दैट सबसाइडेड आफ्टर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द गोंडवाना। अब याद रखना गोंडवाना क्या है, और यहाँ पर एक वर्ड और आएगा, कौन सा? अंगारालैंड। ठीक है, इन दोनों के बारे में हमें समझना है कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें हल्का सा ये समझ लेना चाहिए कि एक्चुअल में इनकी फॉर्मेशन हुई कैसे। तो देखो, और हाँ मैं अभी बता देता हूँ, लास्ट टाइम जो आपका क्लैट का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक वाटर स्टेट का एग्जाम पूछा गया था सीधा सीधा कि कौन सी वाटर स्टेट कौन से 2 पार्ट्स को ज्वाइंट करती है। तो आज हम उनको भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। मैंने कहा कि सबसे पहले जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई होगी तो पूरी की पूरी क्या बनी थी? एक सिंपल अर्थ। ठीक है, मैं कह सकता हूँ जमीन का टुकड़ा, इस जमीन के टुकड़े के चारों तरफ, इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ था? तो मैंने कहा कि इसके चारों तरफ भरा हुआ था पानी। ठीक है, इसके चारों तरफ भरा हुआ है पानी। और जब पानी भरा हुआ है तो इस बीच वाले हिस्से को नाम दिया गया पेंजिया। क्या नाम दिया गया? पेंजिया। और इसके बाहर वाला जो हिस्सा है इसको नाम दिया गया पैंथालासा। क्या नाम दिया गया? पैंथालासा। और ध्यान से समझना, यही प्रोसेस अभी रिसेंटली अफ्रीका में चल भी रही है। ठीक है ना, आने वाले कुछ मिलियन सालों के बाद अफ्रीका के अंदर 6 कंट्रीज सेपरेट हो जाएंगी और एक नया कॉन्टिनेंट क्रिएट हो जाएगा, एक नया ओशियन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या था? पेंजिया। उसके बाहर जो पानी भरा हुआ था ओशियन, मैंने नाम दे दिया उसका क्या? पैंथालासा। ठीक है, ये पूरी की पूरी थ्योरी किसने दी थी? तो याद रखना एल्फ्रेड वेगनार। और एल्फ्रेड वेगनार ने ये थ्योरी दी होती है 1912 में। इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, उसी के भी यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं। हुआ क्या कि जब ये ऐसा था तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्स पर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और लगभग 29.5 किलोमीटर पर सेकंड, या मैं कह सकता हूँ कि लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से अर्थ रोटेट करती है। जब अर्थ रोटेट करती है तो रोटेट करते करते एक दिन ऐसा हुआ होगा कि इसके जो पार्ट्स थे, जो नीचे, या मैं कह सकता हूँ कि इसके नीचे जो प्लेट्स पाई जा रही थी, आपने पढ़ा होगा कि इसके नीचे 3 टाइप की प्लेट्स हैं। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। इन तीनों के बीच में अलग अलग मटेरियल पाया जाता है, और जब अलग अलग मटेरियल पाया जाता है तो इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स से क्या बनता है? लावा बनता है, जो जियोथर्मल एनर्जी या जियोथर्मल फोर्स लगाता है। और उसके बाद जब यहाँ पर प्रेशर लगता है तो यहाँ पर क्या पाई जाती हैं? प्लेट्स पाई जाती हैं। और प्लेट्स के अंदर क्या होती है? मूवमेंट होती है। तो प्लेट्स की मूवमेंट के साथ साथ धीरे धीरे ये जो पूरा का पूरा पेंजिया था ये 2 टुकड़ों में टूट गया। कितने टुकड़ों में टूट गया? 2 टुकड़ों में टूट गया। और जो 2 टुकड़ों में टूटा तो उसके बाद ये कुछ कैसा बना होगा? तो 2 टुकड़ों में टूटने के बाद ये कुछ ऐसा बना कि एक जो हिस्सा था वो तो उसका चला गया ऊपर और एक हिस्सा आ गया नीचे। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा बना। ठीक है, इसके हो गए 2 टुकड़े। ऊपर वाले को क्या नाम दिया गया? तो याद रखना इसको कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड।
नीचे वाले को क्या कहा गया, तो इसको कहा गया गोंडवाना लैंड। क्या कहा गया इसको, गोंडवाना लैंड, ठीक है। या इसी को हम लोरेशिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, इसी को लोरेशिया भी कह देते हैं। और बीच में जो जगह बनी, ध्यान से समझना, इसमें क्या बन गया, टेथिस सी या टेथिस सागर इसमें बन गया, पानी भर गया, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये अंगारा लैंड बना, ये गोंडवाना लैंड बना, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होता रहा। अब जैसे जैसे ड्रिफ्ट होता रहा तो मैंने कहा कि कुछ टाइम के बाद ये जो पूरा गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड है, और ये जो पूरा गोंडवाना लैंड है, इसके अंदर भी क्या हो गए, डिवीजन हो गए। एक पार्ट ऐसे बन गया, एक पार्ट ये हो गया, और इसके भी कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट बनकर निकल गए। ये जो हिस्सा बना, ये कौन सा हिस्सा बना, तो आज हम इसे क्या कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका। इसको हम क्या कहते हैं, साउथ अमेरिका। इस वाले हिस्से को आज हम क्या कहते हैं, यूरोप। क्या कहते हैं, यूरोप। इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं आज, तो अफ्रीका, ठीक है। इस वाले हिस्से को क्या कहा जाता है, तो इसे हम कहते हैं एशिया। और इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्टिनेंट बनता है जो कि अलग होता है, इससे ध्यान रखना, उसका नाम क्या है, इंडिया, ठीक है। इसकी प्लेट अलग है, अभी हम प्लेट टेक्टोनिक भी समझेंगे। और इधर कौन सा है, पूरा का पूरा क्या बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया ये पूरा, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और एक कौन सा बच गया, अंटार्कटिका। वो कहां पर बन गया, यहां पर जो बना वो क्या बन गया, अंटार्कटिका बन गया, जो कि कंप्लीटली क्या है, बर्फ से ढका हुआ है, जिसके ऊपर कोई भी नहीं रहता है। हम इसको व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कह देते हैं, ठीक है। ऐसे करके किसकी फॉर्मेशन हो गई, 7 कॉन्टिनेंट की। अभी मैं आपको मैप दिखाऊंगा, उसमें भी आप देखोगे कि सारी चीजें सेम टू सेम है। अब क्या हुआ, ये जो प्रोसेस हुई, ये प्रोसेस किस टाइम की है, तो डायनासोर के टाइम की है, जब डायनासोर एरा हुआ करता था, डायनासोर जैसे जीव हुआ करते थे। इस बात के हमें प्रूफ भी मिले हैं, हम इसलिए इस थ्योरी को सही भी मानते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे सेपरेट कुछ टाइम बाद क्या हुआ, इससे सेपरेट होकर ये अलग हो गया, 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 और ये अलग हो गया। एक बात ध्यान रखना, इंडिया जो है ना, इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ, इंडिया किसका पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। इंडिया अगर पूछे कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, तो इंडिया कॉन्टिनेंट एशिया में आता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद ये जो इंडिया की प्लेट है वो जाकर टकरा जाएगी एशियन प्लेट से, या यूरोप और एशिया की कंबाइंड प्लेट को यूरेशिया कह देते हैं। यूरेशियन प्लेट से जब टकरा जाएगी, तो यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद क्या होगा, तो हुआ क्या कि मैंने कहा कि यहां से एक ये ऊपर वाला हिस्सा था, ये एक नीचे वाला हिस्सा था, इसमें से 3 पार्ट बने। और ये जो 3 पार्ट बने, कौन कौन से पार्ट बने इसके, तो फर्स्ट मैंने लिख दिया, यहां पर बना नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या बना, साउथ अमेरिका। यहां पर क्या बना, तो यहां पर बन गया कौन सा, यूरोप, ठीक है। यहां पर क्या बन गया, अफ्रीका, ठीक है। यहां पर क्या बन गया, एशिया। और यहां पर क्या बन गया, तो यहां पर एक बना इंडिया, और ये पूरा क्या बन गया, ऑस्ट्रेलिया। और यहां पर बिल्कुल नीचे क्या बन गया, तो आप जानते हो जिसको व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्या बन गया, अंटार्कटिका। कौन सा बन गया, अंटार्कटिका, ठीक है। अब देखो, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इनका सेपरेशन होता रहा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी चलती रही, जो कॉन्टिनेंट्स थे, जो नीचे की प्लेट्स थे, वो प्लेट की मूवमेंट होती रही। और याद रखना, जो प्लेट्स होती है ना, वो 2 टाइप की प्लेट्स होती हैं। एक होती है हमारी कौन सी, कॉन्टिनेंटल प्लेट। कौन सी होती है, कॉन्टिनेंटल प्लेट। और एक हमारी प्लेट होती है दूसरी, वो कौन सी होती है, तो ओशियनिक प्लेट। कौन सी होती है, ओशियनिक प्लेट। अब देखो, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ना, वो साल में लगभग 2 सेंटीमीटर पर ईयर चलती है, और ये जो ओशियनिक प्लेट ये लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर चलती है, ठीक है। दूसरी बात समझना कि जो कॉन्टिनेंटल प्लेट होती है ना, वो लाइट होती है, ठीक है। और जो ओशियनिक प्लेट होती है वो हैवी होती है। इसमें मैक्सिमम बसाल्ट होता है, इसमें बसाल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, और इसके अंदर ग्रेनाइट ज़्यादा होता है, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये सेपरेट होने लगी। एक बात और समझना, इंडिया इज पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, बट इंडिया इज पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट।
इस बात को ध्यान रखना कि इंडिया जो है ना वो पार्ट तो है एशिया का, ठीक है, लेकिन इंडिया अगर प्लेट पूछे तो कौन सी प्लेट का है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट है वो सेम है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। अफ्रीकन प्लेट पूछे तो ये वाली हो गई, साउथ अमेरिकन प्लेट पूछे, अमेरिकन प्लेट पूछे तो ये दोनों हो गई, यूरोपियन प्लेट पूछे तो ये हो गई, यूरोप और एशिया की कंबाइंड पूछे यूरेशियन प्लेट तो ये हो गई, ठीक है। लेकिन अगर पूछे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो उसके ऊपर कौन है, इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, बीच में जो पानी भर गया था उसको मैंने नाम दिया था टेथिस सी। क्या नाम दिया था, टेथिस सागर। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ये इंडिया ऊपर की तरफ मूव करने लगा, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हमारी अर्थ घूमती है, तो धीरे धीरे जाकर ये वाली जो प्लेट थी, मेरे कहने का मतलब ये जाकर टकरा गई किससे, तो ये प्लेट पूरी की पूरी जाकर टकरा गई किससे, ऊपर एशिया वाली प्लेट से। और जब एशिया वाली प्लेट से टकराई तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि जब यहां पर ये टकराने लगी तो ये मैंने कहा कि कैसी है, ओशियनिक, तो ये हैवी है, ये हैवी है, ये लाइट वेट है, ये इसके अंदर टकराई तो यहां से क्या निकलने लगा, यहां से जमीन का हिस्सा बाहर निकलने लगा। और वो जो जमीन का हिस्सा बाहर निकला वो आज हम किस नाम से जानते हैं, हिमालय के नाम से जानते हैं। इसलिए आपने पढ़ा होगा सबसे लेटेस्ट बनने वाली जो स्ट्रक्चर है दुनिया में वो कौन सी है, नेचुरल, तो कौन सी है, हिमालय माना जाता है, लगभग 50 to 60 मिलियन साल पहले। अब धीरे धीरे यहां से हिमालय बना। अब जब हिमालय बनना शुरू हो गया तो आप कहोगे कि सर ये बीच वाला पानी कहां चला गया, तो याद रखना जैसे ये प्लेट इसमें मर्ज हुई तो बीच में जो टेथिस सी था उसका पानी तो सारा बाहर निकल गया, लेकिन बीच में जो ओशियन का सरफेस होता है वो कहां रह गया, वो जो सूखी मिट्टी कहां रह गई, उससे क्या बन गया, तो उससे क्या बन गया, हमारा राजस्थान बन गया, थार का मरुस्थल बन गया, ठीक है। इसलिए यहाँ की मिट्टी कैसी है, सेम वही जो ओशियन के सरफेस में मिल जाती है, ठीक है। तो ऐसे करके किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, इन सारे कॉन्टिनेंट्स की। लेकिन बात क्या निकल के आती है कि जब ऑस्ट्रेलिया बना तो बिल्कुल इसके यहाँ पर साउथ ईस्ट में यहां पर एक और कॉन्टिनेंट बना जिसका नाम क्या दिया गया अभी, जीलैंडिया, जो कि अभी रिसेंटली मैंने कहा 94% लगभग पानी में क्या है, सबमर्ज्ड है, लगभग 7% उसका हिस्सा कहां पे है, बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा जीलैंडिया। कैसे हमारे कॉन्टिनेंट्स बने, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं, ठीक है। किसने दी थी, तो किसने दी थी, एल्फ्रेड वेगनार ने 1912 में। अब इसके प्रूफ भी है हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा, अभी हम मैप को देखेंगे, या जैसे फॉर एग्जांपल आपने KGF मूवी देखी होगी ना, उसमें जो गोल्ड फील्ड्स पाए जाते हैं वो सेम टू सेम ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, सेम उसी उसमें क्या बोलते हैं लैटिट्यूड्स के अंदर, ठीक है। अगर इधर आ जाऊं अफ्रीका में तो सेम माइंस यहाँ पर मिलती हैं, जो इस बात का प्रूफ है कि कभी ना कभी तो एक हिस्सा हुआ करते थे। आपने देखा होगा डायनासोर्स के एग वगैरह की कई बार डिस्कवरी हो जाती है, तो अभी रिसेंटली हमारे इंडिया में मध्य प्रदेश में डायनासोर के अंडे मिले थे, सेम उसी टाइम पीरियड के उसी एरा के अंडे कहाँ मिले थे, अफ्रीकन कंट्रीज में। तो इस बात से ये भी प्रूव हो गया कि डायनासोर एक साथ ही रहा करते होंगे, तो कभी ना कभी तो ये पार्ट भी एक ही हुआ करता होगा। बात समझ में आ रही है ना, तो ये सब उस थ्योरी को क्या करती हैं, प्रूव करती है। और वहीं से क्या निकला, जीलैंडिया भी निकला, ठीक है। कब ढूंढा गया पहली बार, कब क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। ये वही कि अर्थ हमारी कोर मेंटल और उससे बनी होती है, और उसके बाद क्या क्या उसमें प्रोसेस होते हैं, ठीक है। लगभग जीलैंडिया जो है वो कितने साल पुराना है, 375 ईयर पुराना है। ऐसा क्यों कहा गया, तो देखो सबसे पहले जो लोग होते थे जो ट्रेड करने के लिए जाते थे, ठीक है, उन लोगों ने, डच लोगों ने सबसे पहले इसको ढूंढ लिया था, लेकिन ये कभी भी एज ए रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो अब उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। उसके बाद किसने ढूंढा, अल्फ्रेड वेगनार ने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, लोरेशिया, गोंडवाना, अंगारा लैंड, ये सब मैंने बता दिया आपको। अब देखो सेम वही प्रोसेस इसमें दिखा रहा है कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई। फर्स्ट ओशियंस फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्रेकअप सम 180 मिलियन ईयर एगो, और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे यूरेशिया वाली जो प्लेट थी वो किससे टकराने लगी, तो हमारी नीचे वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन से। और उसके बाद देखो जैसे इंडियन प्लेट इससे टकराई यूरेशिया वाली से, तो यहां से बीच से जब इनकी प्लेट के टकराने से, कोलाइड होने से, कोलिजन से जो पार्ट बाहर निकलता चला गया वो हिमालय बन गया। और मैंने अभी आपसे कहा था कि हमारा जो
हिमालय है वो क्या करता है, हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज कर जाती है। और हमारा जो इंडिया है वो हर साल क्या करता है, 1 सेंटीमीटर क्या हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि प्लेट्स मर्ज हो रही हैं। मैंने अभी प्लेट्स की स्पीड भी आपको लिखवाई थी, ठीक है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका हो गया, हिमालय का। इसलिए आपने कई जगह देखा होगा हिमालय की एवरेस्ट की जो हाइट है माउंट एवरेस्ट 8848 लिखा रहता है, कहीं पर 8850 लिखा रहता है, क्योंकि जब से ये सब पता चला है तब से अगर 2-2 सेंटीमीटर जोड़ोगे तो लगभग 8850 तक पहुंच जाती है गाड़ी, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जीलैंडिया सबसे पहले कब ढूंढा गया, तो जीलैंडिया ऑफिशियली अभी पूछे तो 2017 में, लेकिन एक्चुअल डिस्कवरी कब हुई थी, 1642 में। डेट्स को याद रखना है। किसने ढूंढा था, एक डच सेलर होता है, कौन, एबल तस्मान। कौन होता है, एबल तस्मान, जिसने सबसे पहले ढूंढा होता है। द टर्म जीलैंडिया वाज फर्स्ट यूज्ड टू रेफर न्यूजीलैंड, ठीक है। द कैंपबेल प्लेटू एंड द लोड होराइज इन 1995 बाय द अमेरिकन जियोफिजिस्ट ब्रूस। Later, 11 geologists from Australia, New Zealand and New Caledonia concluded that Zealandia meets all the requirements to be classified as a submerged continent in 2017. तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सबमर्ज्ड कॉन्टिनेंट कह सकते हैं। और याद रखना अभी रिसेंटली 26 सितंबर 2023 को इसको क्या कह दिया गया, इसको ऑफिशियली नाम दे दिया गया। एक न्यूज चैनल में क्या नाम दे दिया गया इसको, तो तस्मानिया या न्यू या जीलैंडिया नाम दे दिया गया, ठीक है। तेरयू माई, ठीक है, तेरयू माओ भी नाम दे दिया गया इसको, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो इस पूरे हल्का सा हम इस ग्लोब को देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअल में देखो आपको समझ में आएगा कि ऐसा एक्चुअल में है कि ऐसा नहीं है। देखो अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करोगे तो ये इंडिया है, इंडिया का ये वाला हिस्सा देखोगे गुजरात, और यहाँ वाला ये जो सोमालिया वाला हिस्सा है ये देखोगे, तो अगर आप इसको मर्ज करने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये एक दूसरे से टूटकर ये अलग बने हैं। अगर इन सब को मर्ज कर दिया जाए तो कोई ना कोई हिस्सा कहीं ना कहीं फिट होकर एक क्या बना देगा, पूरा सर्कल बना देगा, ठीक है, जो हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को प्रूव करता है। और ध्यान रखना धीरे धीरे ये जो पूरा का पूरा अमेरिका है या ये इधर की तरफ घूमता जा रहा है, ठीक है, सारे के सारे ऐसे मूव करते जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ की रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखना, जो ये प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स की वजह से मैंने कहा कुछ प्लेट कैसी होती हैं, कॉन्टिनेंटल, और कुछ कैसी होती हैं, ओशियनिक प्लेट होती हैं। इन प्लेट की वजह से क्या होते हैं, अर्थक्वेक बहुत आते हैं। देखो जब भी कोई अर्थक्वेक, जब भी पूरा का पूरा अर्थ का कॉन्सेप्ट इसी पे टिका हुआ है, ठीक है, चाहे माउंटेन लगा लो चाहे कोई भी लगा लो, जैसे ब्लॉक माउंटेन होते हैं, रेजिडुअल माउंटेन होते हैं, ठीक है, हमारे फोल्डेड माउंटेन हिमालय हो गए, ये सब होता क्या है कि मान लो 2 प्लेट है अर्थ के नीचे है, अगर पैरेलल चल रही है, ठीक है, और एक दूसरे से दूर हुई तो नीचे मूवमेंट होगी तो ऊपर अर्थक्वेक आएगा। साथ बराबर चल रही है, एक दूसरे के अंदर मर्ज हो गई तो क्या आ जाएगा, ऊपर अर्थक्वेक आ जाएगा। मैंने कहा पैरेलल चल रही है तो हैवी वाली जो है वो मूव करेगी तो ऊपर क्या आएगा, हमेशा अर्थक्वेक आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम जो अर्थक्वेक आते हैं इन प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट मूवमेंट्स की वजह से, वो कहाँ पर आते हैं, पैसिफिक ओशियन में। लगभग 63% तक जो अर्थक्वेक है वो यहीं पर आते हैं, बाकी के 21% लगभग हिमालयन रीजन्स के अंदर आ जाते हैं या फिर माउंटेन्स रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में जीलैंडिया, जिसका साइज किसके बराबर है, लगभग इंडिया के बराबर साइज है। और एक बात ध्यान रखना, ये मैप आपके सामने है, इसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे तुम्हें, वाटर स्टेट मिलेंगे। अब वाटर स्टेट क्या होता है, लास्ट ईयर क्लैट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, कि जो हमारा उसमें पूछा गया था कि जो पनामा कैनल है वो किस किस को कनेक्ट करती है, कौन कौन सी ओशियंस को कनेक्ट करती है, पैसिफिक को अटलांटिक से, अटलांटिक को मेडिटेरियन से, या उसको इंडियन ओशियन से, किससे, तो ऐसा क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर, जैसे ही अभी हम समझेंगे कि कौन कौन से किस किस को कनेक्ट करते हैं। पहले ये समझना वाटर स्टेट क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझना। एक बहुत बड़ी हैवी वाटर बॉडी है, एक दूसरी बहुत बड़ी हैवी वाटर बॉडी है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो छोटी वाटर बॉडी होगी उसे मैंने क्या नाम दे दिया, वाटर स्टेट नाम दे दिया, जिसको हिंदी में हम जल संधि कह देते हैं। 2 जलों को मिलाने वाली जल संधि, यानी कि 2 वाटर बॉडीज को मिलाने वाली वाटर स्टेट, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है।
ठीक है। अब देखते हैं आगे कि क्या क्या एविडेंस है हमारे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के। तो जैसा कि मैंने कहा जिग्सो फिट, अगर हम इसको फिट करेंगे तो कहीं ना कहीं फिट हो ही जाएगा मैप के अंदर, ठीक है। सेम एज की रॉक्स पाई गई हैं ओशियंस के अंदर, वो सब ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि जो फॉसिल्स हैं जैसे कि डायनासोर के अंडे वगैरह, वो सारी सेम एज के हमें मिले हुए हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कितनी कितनी कंट्रीज है। तो याद रखना, नॉर्थ अमेरिका में 23 हैं, साउथ अमेरिका में 12 हैं, यूरोप में 43 हैं, अफ्रीका में 54 हैं, एशिया में 47 है, और ओशियानिया का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखना इसे क्या कह देते हैं? ऑस्ट्रेलिया भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ऑस्ट्रेलिया भी कह देते हैं, ठीक है ना। अगर पूछे सबसे बड़ा कौन सा हमारे, सबसे लार्जेस्ट जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है? तो एशिया, ठीक है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा कौन सा हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया हो गया। उसके बाद ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है, ये पूरा का पूरा इसमें लिखा हुआ। अब एक बात समझना, आपने ये वाली फोटो देखी होगी न्यूज़ में, ये वाली फोटो अगर आपने न्यूज़ में देखी है तो आपको बहुत अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहिए कि हाँ हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ये इमेज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चली हुई थी, है क्या? जैसे मैंने आप लोगों को अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी समझाई थी, ये कहाँ पर हो रहा है? अफ्रीका में। मैंने कहा कि मान लो फॉर एग्जांपल ये है अफ्रीका, और इस अफ्रीका के यहाँ से इधर 6 कंट्रीज हैं। कितनी? 6 नेशन, 6 कंट्रीज। इनके बीचों बीच से ये क्या बन रहा है? ये देखो एक खड्डा सा बनता जा रहा है। हो क्या रहा है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो रही है, और कुछ नहीं हो रहा है। प्लेट्स की मूवमेंट